सबको जय मसीह। आइए हम आज ध्यान करने के पहले वचनों पर ध्यान करेगा, उसके बाद में हम प्रार्थना करके वचनों पर ध्यान करेगा। प्रेमानुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, फिर स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, और एक मौका आपने दिया है। तेरे दास लोगों को अभिषेक करके तेरे वचन दीजिए। जो प्रिय भाई बहन लोग और नॉर्थ इंडिया में जो वचन सुन रहा है, उन सबको आप शक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, और परमेश्वर पिता इस वचन को दोपर उनको पूरी रीति से और आत्मा में बढ़ाइए। विशुद्ध शक्ति के इस नाम से ढांटते बांध देते अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिछले बार हमने और उत्पत्ति किताब पहले अध्याय पहले 2 वचन के ऊपर हमने ध्यान किया, पहले सृष्टि के बारे में। अब दूसरे सृष्टि के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में देखना पड़ेगा। मतलब पहले जो सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं सृष्टि की, देवदूत लोगों को सृष्टि की। जब देवदूत लोगों ने पाप किया तब परमेश्वर को न्याय आया, पूरी रीति से पानी से भराया और उसे पूरा नाश कर दिया। ये पहले सृष्टि का बारे में लिखा, उत्पत्ति पहले अध्याय और पहले 2 वचन में। उसके बाद मैं परमेश्वर सोचने लगा, तो अब पहले सृष्टि से चले गया, अब मैं दूसरी सृष्टि बनाएंगे। तो दूसरा सृष्टि को उनका मन में एक विचार है, वो मनुष्य के बारे में, मनुष्य का सृष्टि। द सेकेंड क्रिएशन अबाउट द ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट क्रिएशन वाज अबाउट द एंजल्स। तो एंजल क्रिएशन खत्म हो चुका और मनुष्य की सृष्टि के लिए परमेश्वर ने तैयार हो रहा है। लेकिन ये एंजल्स जो है प्रभु का पास में, कई एंजल्स प्रभु का पास में स्तुति और धन्यवाद करते जा रहे, कई एंजल्स भूमि के ऊपर नीचे गिरा दिया, इस पृथ्वी के ऊपर दुष्टात्मा का रूप से और कई रूप से लोगों को पाप में गिरा दे रहा और प्रभु से अलग कर रहा और नरक में नजदीक लेके जा रहा। और इसी रीति से और 3 प्रकार, ये तीसरा लोग है, ये लोग मध्याकाश में रहते हैं, मिडिल स्काई, मध्याकाश में, और वो दूसरे देवदूत लोग रहते वहाँ से अपना शक्ति, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि से सारे दुनिया में मनुष्य लोगों को खींच के अपने हाथ में लगाकर आज दुनिया में सब चल रहा है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम उसको पर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। मनुष्य को सृष्टि करने के पहले मनुष्य को क्या क्या चाहिए, अब अच्छे से सुन लो। अगर हम इस बात को नहीं समझ रहे तो हम कैसा परमेश्वर का राज्य के लिए तैयार होंगे, हम कैसे उसके ऊपर विश्वास करेंगे, हम कैसा हम उनको उपवास प्रार्थना करेंगे, उनको सेवा करेंगे। तो पहले हमको उसको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को क्या जरूरी है वो सोचकर एक बनाया। पूरा सृष्टि कितना दिन बनाया? 6 दिन में बनाया। 7वें दिन उन्होंने क्या किया? आराम किया, रेस्ट लिया। He created the entire creation within 6 days and he took the rest on 7th day. That's on Saturday. तो आज दुनिया में कितना दिन है? 7 दिन, हफ्ता में 7 दिन। ये जो बात कोई ग्रंथ में नहीं लिखा, सिर्फ बाइबल में लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. There is nowhere it is written except in the Bible. बाइबल में सिर्फ लिखा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन सच है। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे 6 दिन में उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या क्या सृष्टि की, और उसके बाद में
और वो कैसा अपने को अपने लिए वो रखा है, सब बात हम देख लेंगे। हम देखते पहले दिन के बारे में लिखा, देखिए हम पहले अक्षर तीसरा वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाओ, तब रोशनी हो गई। तब परमेश्वर ने देखा ये बहुत अच्छा है, देखा है। देखिए पहले बात आप लोग अच्छा सोच लो, प्रभु पहले दिन में रोशनी हो जाओ, फर्स्ट डे ही सेड लेट देयर बी अ लाइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अंधेर छाया हुआ, सारे दुनिया अंधेर छाया हुआ, पानी से भरा हुआ अंधेर छाया हुआ, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उभरने लगा। उस समय ने परमेश्वर क्या बोले? क्या बोले? लेट देयर बी अ लाइट, देयर वाज ए लाइट। देखिए यहाँ पे पूरा अंधेर में प्रभु का हाथ का दर कुछ नहीं किया, उन्होंने क्या सिर्फ मुंह से एक शब्द बोले। इसलिए परमेश्वर का एक रूप है शब्द रूप। The God's formation was first in the form of spirit and next in the form of voice. तो उनका परमेश्वर का रूप एक आत्मा और दूसरे कौन सा? एक शब्द। आत्मा रूप का बारे में क्या लिखा? पानी को ऊपर कुछ चल रहा है, घूम रहा है, पानी के ऊपर आत्मा, हम नहीं देख सकते उसको। और दूसरे बात में हम देख सकते हैं परमेश्वर का रूप यहाँ पे शब्द रूप, एक शब्द रूप हम देख सकते हैं। देखिए प्रिय भाई बहनों, शब्द रूप का मतलब परमेश्वर को हम आंख से नहीं देख सकते, और हम यह देख सकते हैं परमेश्वर शब्द कितना महान है, परमेश्वर का शब्द कितना बल है, उसका अंदर में कितना शक्ति है। उन्होंने क्या बोले? सिर्फ मुंह से बोला रोशनी हो जाओ, लेट देयर बी अ लाइट, देयर वाज ए लाइट। एक शब्द निकला। इसका मतलब परमेश्वर का कौन सा रूप है? शब्द रूप है। तो प्रिय भाई बहनों, मुझे और आप सारे विश्वासी लोग, सारे सेवक लोग साथ में प्रभु अपना किस रूप से? शब्द रूप से बोलता है। एक शब्द रूप से प्रभु अपने से बातचीत करते हैं। अब कोई भी हो, अगर पापी हुआ तो आपका पापा जीवन को निकालने के लिए शब्द रूप से आपसे बातचीत करेगा। अगर आप विश्वास है तो आपको बढ़ाने के लिए वो शब्द रूप से आपको बातचीत करेगा। अगर आप परमेश्वर का दास हो, एक शब्द रूप से आपसे बातचीत करेगा। शब्द रूप, परमेश्वर का रूप, यहाँ पे उनका जो फॉर्मेशन, कौन सा रूप उनका? शब्द रूप। तो अब क्या करने पड़ेगा? प्रभु जी वो शब्द से मुझे बातचीत कर। यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय में कह ले, आदि में परमेश्वर का वचन था और वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर पास में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर पास में था और वचन परमेश्वर था। आया समझ में? आदि में मतलब पहले सृष्टि में परमेश्वर कौन सा रूप में? वचन का रूप में। आज आप बोलते हैं ये तो बाइबल 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 बाइबल, पवित्र शास्त्र पवित्र शास्त्र। आप जानते हो ये पवित्र शास्त्र नहीं, ये खुद ही परमेश्वर है। हम उसको पढ़ते नहीं, उसको पर ध्यान करते नहीं, अच्छे रीति से उसको संभालते नहीं, अच्छा जगह में नहीं रखते, उसको कितना अपन रेस्पेक्ट देने उतना रेस्पेक्ट भी नहीं देते। क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ में एक वचन का रूप में, आपका हाथ में एक वचन का रूप में, आपका घर में एक वचन का रूप में, आपका मंडली में। आया समझ में? तो इसलिए वचन परमेश्वर था, परमेश्वर पास था। तो ये वचन किसका पास था?
परमेश्वर सृष्टिकर्ता गॉड का पास में, ईश्वर का पास में, और उसके बाद में वो खुद ही परमेश्वर है, मतलब ये परमेश्वर है। इसलिए मुंह से जो शब्द बोला, लेट देयर बी लाइट, देयर वाज ए लाइट, रोशनी हो जाओ, हो गया, एक शब्द बोले। इसका मतलब शब्द कौन सा? परमेश्वर, परमेश्वर को बोले, और इसलिए वहां पे क्या आया? ज्योति आया, रोशनी आया, एक बड़ा अच्छे से अच्छा रोशनी, पूरी रीति से ज्योति। पहले स्टार्ट में शुरू में अंधेर चले गया, अंधेर चले गया, अंधेर का जगह में कौन सा आया? रोशनी आया। जब तक अंधेर वहां रहते वहां रोशनी नहीं आ सकता। रोशनी जाने के लिए वहां पे परमेश्वर का आवाज का जरूरी है, परमेश्वर का शब्द जरूरी है, परमेश्वर वचन जरूरी है। अंधेर कब चले जाएगा? तो जब रोशनी आएगा, जब ज्योति आएगा, when there will be light, the darkness will go away। शुरू से लेकर देखिए, ये दोनों बहुत बहुत अच्छा से सुन लो, डार्कनेस एंड लाइट। डार्कनेस कैसा आया? शैतान का द्वारा आया। लाइट कैसा आया था? और परमेश्वर के द्वारा आया। डार्कनेस मतलब अंधेरे का आने के लिए क्या कारण हुआ? शैतान ने पाप किया, इस कारण से वहां पे पूरा अंधेर छाया हुआ। लाइट कहां से आया? परमेश्वर के द्वारा आया, क्योंकि परमेश्वर खुद ही परमेश्वर लाइट है। यूहन्ना सुसमाचार 8:12 वचन में क्या लिखा? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सारे दुनिया के लिए मैं रोशनी हूं, सारे दुनिया के लिए मैं ज्योति हूं, मेरा रोशनी। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, जहां परमेश्वर का रोशनी आता है वहां अंधेर नहीं होना तो चाहिए। फर्स्ट डे क्रिएशन, फर्स्ट डे क्रिएशन, बहुत अच्छा से गौर से सुनो ये बात। इसका मतलब उस समय दुनिया का बारे में सोच रहा है, लेकिन आज आपका जीवन तरफ देखो। जब तक परमेश्वर का वचन आपका अंदर में नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का वचन आपका परिवार का अंदर में नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर वचन अनुसार मंडली में नहीं चलाएगा, वह अंधेर छाया हुआ। इसका मतलब शैतान का काम चलते आ रहा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर वहां आना पड़ेगा। कौन सा रूप से आएगा? यहाँ पे ज्वाला, उसका मतलब ज्योति, उसका मतलब रोशनी। He will come like a light। अगर वो जब रोशनी का समय आएगा, अंधेर चले जाता है। हम देखें हमारे घर में भी सेम परिस्थिति। शाम को आते, हम ट्यूबलाइट लगाते, ये बल्ब लगाते, तब तक क्या हमारा पूरा घर का अंदर में अंधेरे है। हमारा घर है लेकिन पूरा अंधेर है, हमारा जीवन है लेकिन अंधेर है, हमारा शरीर है, हमारा अंधेर है, हमारा मन है, अंधेर है, आंख अंधेर है, कान अंधेर है, सब अंधेर है। ये अंधेर से हम कहां से कैसे आना पड़ेगा? रोशनी आने। रोशनी मतलब परमेश्वर का वचन। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक क्रिश्चियन का लाइफ कहां से स्टार्ट होता? फर्स्ट डे द डार्कनेस मस्ट गो फ्रॉम हिज लाइफ। डार्कनेस मतलब अंधेरे, अंधेरे मतलब पाप। जब पाप निकल जाता आपका जीवन से, तब आपका जीवन में रोशनी हो जाता है। जब रोशनी आप देख सकते, तब अंधेर नहीं देख सकते। रोशनी आप देख सकते, शैतान को नहीं देख सकते। रोशनी में आप रहते और शैतान का दूर हो जाता। रोशनी आपका पास आएगा और शैतान आपसे चले जाएगा।
इसका मतलब पाप का सेवन, पाप का विचार, पाप का देखना, सुनना, बोलना, करना, इस सारे बात अंधेर है। फर्स्ट डे, पहले शुरू, ये सृष्टि को छोड़ दो, ये शुरू सृष्टि का वो एक आपको भौतिक रूप से मैं समझा रहा हूँ और दूसरी तरफ से आत्मिक रूप से समझा रहा हूँ मैं, ऐसा समझे? तो इसलिए क्या हुआ, फर्स्ट डे में क्या हुआ, रोशनी आ गया, अंधेर चले गया। इसका मतलब जो कोई भी मसीह, मैं मसीह है करके बोलना है तो आपका अंदर में अंधेर छाया नहीं होना तो चाहिए, दुनिया का बात नहीं होना तो चाहिए, पाप का चीज़ नहीं होना तो चाहिए, पाप का मत देखने का, पाप का मत सुनने का, पाप का बारे में नहीं बोलने का, पाप का स्थान में नहीं जाने का। इसका मतलब अंधेरे चले गए उससे। क्यों? वहां पे कौन आया? रोशनी आया शब्द से। कितना टाइम लगा बताओ? कई भाई लोग बोलते ना, अरे भैया मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कई साल से कोशिश कर रहा हूँ, स्मोकिंग से दूर नहीं हो सकता मैं, कई साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, झूठ सो मैं छोटी मोटी झूठ तो बोलना पड़ता ब्रदर, और कई साल से मैं बहुत कोशिश कर रहा ब्रदर, टीवी का मैं और पिक्चर का मैं दूर नहीं हो सक रहा ब्रदर, प्रार्थना तो चल रहा ब्रदर, प्रार्थना चल रहा, लेकिन ये रोशनी परमेश्वर वचन अंदर जाने दो। आज मेरा बात आपने सुन रहा ना, ये बात अंदर जाने दो। जब आपका अंदर में चले जाएगा, आपका क्या होगा मालूम है क्या? तब आपको बिना बोले चे वो ऑटोमेटिकली वो सिनेमा, वो झूठ बोलना, वो छोटी छोटी मोटी मोटी सभी बात आपको उसको बोलने का कोई जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली चले जाता। भूख लग रहा, आपको मालूम है ये बात, लेकिन जब वहां बैठ के आप रोटी खाने के लिए शुरू किया और 2 रोटी खाने के बाद में आपको क्या लगता है? अरे भूख कहाँ चले गए रही, प्यास लग गया। आपको मालूम है प्यास लग गया, दूसरे को नहीं मालूम। एक गिलास पानी लिया, अरे मेरे को ना प्यास नहीं लग रहा। इसी रीति से जब वचन आपका अंदर में जाने दो, तब आपको लगेगा कहाँ चले गए भाई ये पिक्चर, ये टीवी कहाँ चले गया, ये झूठ बोलना कहाँ चले गया, ये स्मोकिंग कहाँ चले गया, ये कई बुरी बात मेरे अंदर में ये कहाँ चले गए भाई? अंदर में रोशनी आया है ना, समझ में? तो अंत में एक बात बोलना चाहता, ये बात होने के बाद में प्रभु परमेश्वर ईश्वर ने देखा वो दिन को बहुत अच्छा ही करके देखा। परमेश्वर वचन में क्या लिखा? परमेश्वर वचन में क्या लिखा? प्रभु ने पहले दिन में दोनों को अलग कर दिया, उस कारण से प्रभु को देखा, अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। The first day was very good. The first creation was created for the angels. The second creation started for human. इसमें से पहले दिन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा ह्यूमन का। इसका मतलब जैसा अंधेर और जैसा रोशनी दोनों अलग हो गया, और मसीह का जीवन में शुरू से भी आपका जीवन में मेरा जीवन में भी हम अलग होते हैं। कैसे कैसे अलग होते हैं? शरीर का अभिलाष से, शरीर का डिजायर से, और दुनिया का डिजायर से, और आचार कई प्रकार के रीति रिवाज से, दुनिया का बात से, शैतान का बात से अलग होना पड़ता। द फर्स्ट डे इज द सेपरेशन, सैल्वेशन एंड सेपरेशन। तो ये दोनों होना तो चाहिए आपका जीवन में। तो प्रभु ने कब जब आपका तरफ देखेगा, प्रभु क्या बोलेंगे? देखिए वहां पे कितना अच्छी बात लिखा, when he looked towards that instant, वो बात को देखा, उनका मन में बहुत खुशी आया, बहुत अच्छा हो गया। परमेश्वर देखा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है।
तो प्रिय भाई बहनों, यदि आपका तरफ आज प्रभु देखते, आपको प्रभु बोल सकते का इनका जीवन में पहले दिन में मैंने जो कार्य किया बहुत अच्छा कार्य किया, उनका अंधेर चले गया, उनका पाप का जीवन चले गया, उनका शैतान का जीवन चले गया। आज उनका जीवन रोशनी में जा रहा, उनका जीवन ज्योति में जा रहा, उनका जीवन पवित्र जीवन में जा रहा। पहले दिन तो यहाँ से स्टार्ट होता 7वें दिन का अनुभव में अपन कैसे कैसे कैसा बढ़ेगा, हम आगे में हम इसका एक के बाद एक अपन क्या करेंगे ध्यान करेगा। फर्स्ट डे के बारे में बताए ना, पिछले बार मैंने आपको समझाया तो फर्स्ट क्रिएशन का बारे में। अब दूसरे क्रिएशन के बारे में स्टार्ट किया, फर्स्ट डे सिर्फ कंप्लीट किया, कंप्लीट हो गया फर्स्ट डे। और नेक्स्ट मेडिटेशन में हम दूसरे दिन के बारे में थोड़ा सोच लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रात को समय में जो वचन आपने हमारे लिए दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत अच्छी रीति से, सुंदर रीति से आपने हमसे बातचीत किया था प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज आपका ज्योति यदि हमारा अंदर में आया, आपका रोशनी यदि हमारा जीवन में आया, हमारा जीवन बदल जाता, हमारा परिवार का जीवन बदल जाता, हमारा मंडली का जीवन बदल जाता, हमारा सेवकाई का जीवन बदल जाता है। ये प्रभु दया करो, जो भाई बहन लोग ने वचन सुन रहा है, सभी का अंदर में जो रहा अंधेर को उनको भेज दो बाहर, आपका रोशनी जाने दो, तेरे वचन का द्वारा अंदर जाने दो और उनका भरपूर का तेरे रोशनी दे दो, उनका मन के अंदर में, उनका शरीर के अंदर में, उनका हृदय के अंदर में, उनका घर के अंदर में, उनका मंडली के अंदर में रोशनी से भरा दीजिए परमेश्वर पिता। हमारा सारे भाई बहन को तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु की चाह तो इतवार का दिन में फिर से मिलेंगे और कई कई दिन में हमने आपको मैसेज नहीं भेज रहा है क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस और नेट प्रॉब्लम कई कारण से मैंने आपको कभी कभी नहीं भेज रहा, नहीं तो हर बुधवार को और हर इतवार को जब तक आपका मंडली खुलेगा, चर्चेस आपको रनिंग करेगा हर जगह में, तब तक आपको ये संदेश मैं भेजते जा रहा, आप लोग सुनने का। और जितना भाई बहन लोग आपको नज़दीक में अड़ोस पड़ोस में जो आपको पहचान है, सबको ये बांट लीजिए। ये सेवा है, मैंने किया, आपको वचन दिया, आपने सुना, आप क्या करने का, ये वचन दूसरे को देने का मतलब आपका सेवा हो गया, वो दूसरे को भेजने का मतलब उनका सेवा हो गया। मेरा फल फलेगा, आपको आपका फल प्रभु देगा, वो दूसरे को उनको वो फल देगा। इसलिए बांटते रहो, परमेश्वर को वचन उदाहरण के लिए तैयार करेगा। सबको प्रभु आशीर्वाद दे।